हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 नवंबर दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में खाद के लिए खुले में रात गुजार रहे हैं किसान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में डीएपी खाद का संकट कितना बड़ा है, इसकी वानगी मंगलवार को भिंड जिले में देखी गई, जहां डीएपी खाद के लिए एक बुजुर्ग पूरी रात आसमान के नीचे रात गुजारने को विवश दिखा। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को बेबस किसान की बेबसी किसी को भी भावुक कर देगी, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों बेखबर हैं। प्रदेश में डीएपी खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। किसान मौजूदा खाद संकट के लिए निजी दुकान संचालकों और प्रशासन की मिली भगत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें ज़रूरत की खाद नहीं मिल पा रही है। इसलिए ठंड में खुले आसमान के नीचे उन्हें सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि किसानों की खाद की समस्या को दूर करने के लिए सरकार जबरदस्त योजना बना रही है। हालांकि यह योजना अगले सत्र में ही काम आएगी। दोस्तों, क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड ला रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को पेन 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया पेन 2 क्यूआर कोड सुविधा के साथ आएगा। हालांकि जब भारत में 78 करोड़ से ज़्यादा आबादी के पास पैन कार्ड है तो फिर नया पैन कार्ड लाने की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ क्यूआर कोड की वजह से केंद्र सरकार 1432 करोड़ रुपए इस पैन कार्ड में खर्च करने वाली है? यह तो तभी पता चलेगा जब नया पैन कार्ड आम जनता के बीच में आएगा। हालांकि इस नया पैन कार्ड लाने में सरकार का कुछ मकसद होगा जो जनता के हित में होगा। दोस्तों, फिर से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है मोहन सरकार। दोस्तों, मोहन सरकार फिर से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार यह कर्ज ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी बांड या फिर स्टॉक गिरवी रखकर लिया जाएगा। इस राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक कर्ज 2500 करोड़ रुपए का होगा। यह कर्ज 20 साल और 14 साल के लिए लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते 11 महीनों में राज्य सरकार ने कुल 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह धनराशि राज्य की विकास योजनाओं और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च की गई है। हालांकि इस कर्ज का बोझ प्रदेश की जनता पर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, 16 दिसंबर से होगा कक्षा तीसरी से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन। मध्य प्रदेश की शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में इस वर्ष 16 दिसंबर से अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा तीसरी से 8वीं की सभी शासकीय शालाओं तथा अशासकीय शालाओं के साथ मदरसों में भी होगा। वहीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थात 30 नवंबर तक जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दलित युवक की हत्या को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। शिवपुरी में दलित युवक की हत्या को लेकर कमलनाथ जी ने सरकार पर हमला किया है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है। इस मामले पर कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रदेश में दलित और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की मांग की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। कमलनाथ जी का कहना है कि भाजपा ने प्रदेश में जंगल राज की अति कर दी है और आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन प्रदेश में दलितों की हत्या होते रहती है, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, एक कैफे में कचरा लाओ और खाना खाओ। इस अनोखे गार्बेज कैफे में कचरे के बदले मिलता है भरपेट भोजन। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कैफे है जहां पर कचरा लाने पर खाना मिलता है। अब तक हमें किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाकर कचरा न फैलाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि किसी कैफे में कचरा देने पर आपको भरपेट भोजन मिल सकता है? यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन वास्तव में एक ऐसा कैफे है जहां आपको कचरा देने के बाद खाने के लिए भरपेट भोजन मिलेगा और इस खाने के लिए पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ लोगों को प्लास्टिक वेस्ट के बदले भोजन दिया जाता है। 1 किलो प्लास्टिक कचरा जमा करने पर एक टोकन मिलता है और इस टोकन के बदले
भोजन लिया जाता है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। यह अनोखा कार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है। दोस्तों, हर मामले में लड़कियां नंबर 1 हैं। नकल पट्टी में भी लड़कियां आगे ही हैं। ऐसी जगह छुपाती हैं, नकल पर्ची की जांच करने वाला अधिकारी भी हैरान रह जाता है। परीक्षा परिणामों में लड़कों की तुलना में अक्सर लड़कियां ही बाजी मारती हैं। यहाँ तक कि प्रामीण सूची में भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा ही रहती है। मगर पढ़ाई के साथ साथ अब नकल पट्टी में भी लड़कियां आगे आने लगी हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा इस साल आयोजित की गई परीक्षाओं में नकल पट्टी के प्रकरणों को देखकर तो यही लगता है कि इस साल ली गई परीक्षाओं में लगभग 400 नकल के प्रकरण बने हैं। उनमें से आधे यानी 200 प्रकरण में लड़कियां नकल करती पाई गई हैं। इंदौर समेत देश भर की परीक्षाओं की बात करें तो स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर ही रहा है। पढ़ाई के साथ साथ अब अन्य फील्ड में भी लड़कियां अव्वल आ रही हैं। इन सब के बीच नकल पट्टी में लड़कियों का आगे आना सभी के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि नकल करना एक कानूनी अपराध है। दोस्तों, रेलवे ने दी है प्रदेश को बड़ी सौगात। रेलवे की 7,000 करोड़ की परियोजना से प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। रेलवे ने 7,927 करोड़ रुपए की लागत से 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना से प्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खजुराहो धरोहर स्थल, असीरगढ़ किला, रीवा किला जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार माना है। दोस्तों, यदि आपके साथ भविष्य में साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर डायल करें। यदि आप डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो सर्वप्रथम आपको हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करनी होगी। स्टेट साइबर सेल आपकी शिकायत को गंभीरता से लेकर अविलंब कार्रवाई करेगा। समय रहते शिकायत करने पर साइबर फ्रॉड अर्थात ठग जल्दी से पकड़े जा सकते हैं। वैसे तो आपको ठगों का शिकार नहीं बनना चाहिए, इंटरनेशनल कॉल भी नहीं उठाना चाहिए। इनके जरिए साइबर ठगी हो सकती है। मोबाइल पर जब भी कोई कॉल आए तो सबसे पहले जांच परख कर लें। एकदम से कॉल उठाने से आप साइबर ठगों की बातों के शिकार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें और सतर्क रहें। दोस्तों, उज्जैन के भगवान महाकाल के लिए छत्तीसगढ़ के एक भक्त ने भेंट की है 24 लाख रुपए की चांदी की पालकी। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को छत्तीसगढ़ के एक भक्त ने भगवान महाकाल के लिए 24 लाख रुपए से बनी एक चांदी की पालकी भेंट की है। दानदाता ने मंदिर प्रशासन को गुप्त दान के रूप में यह पालकी सौंपी है। भगवान महाकाल की नई पालकी करीब 21 किलो चांदी से बनी हुई है। पालकी का स्ट्रक्चर सागौन की लकड़ी व स्टील के पाइप से तैयार किया गया है। इसके बाद इस पर चांदी का आवरण चढ़ाकर इसे तैयार किया गया है। पालकी करीब 3 फीट चौड़ी तथा 5 फीट लंबी है। इस प्रकार देश भर से आए दिन भक्त गुप्त दान करते रहते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।